Hello everyone and welcome to Apti Guru. आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ये हम स्टार्ट करेंगे, इसके कई पार्ट्स में मैं अराउंड 5 सेशंस लूंगा इस पे। तो और इंपॉर्टेंट भी ये उतना ही है क्योंकि 5 क्वेश्चन इकट्ठे आ जाते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम्स में, इवन LIC में, और अगर कोई सीईटी महाराष्ट्र दे रहा है MBA एंट्रेंस के लिए तो उसमें भी। तो ये 5 क्वेश्चन आपके इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो 5 के 5 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। 5 के 5 क्वेश्चंस आप करेक्ट कर सकते हैं इन लेस देन 3 मिनट्स। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि 3 मिनट से पहले वो 5 आपने क्वेश्चन ठीक करने हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके लिए आप ये सारे वीडियोस देखेंगे, 5 के 5 सेशंस, जिसमें कि मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको जिस तरह के उसने पूछे हैं वो हम सारे कवर करेंगे। किस तरह से रूट्स लेते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं। तो क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये, बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जिसमें 2 क्वाड्रेटिक दी होती हैं जनरली, एक x में एक y में, आपको उसमें कंपेयर करना होता है x ग्रेटर देन y या x लेस देन y या x ग्रेटर देन इक्वल टू y। वो मैं सब बताऊंगा आपको, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर भी, बट इसको एक एक करके पूरा स्टेप वाइज समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते कैसे हैं या क्वाड्रेटिक के रूट्स होते कैसे हैं। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे इसको। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आई एम विकास दहिया, आई डन डबल मास्टर्स, MBA सिस्टम, MTech IT, और मुझे 21+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है अब इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग देते हुए, जिसमें मैं क्वांटिटेटिव और LR लॉजिकल रीजनिंग, ये मेरी स्ट्रेंथ एरिया है, राइट। क्वांटिटेटिव पार्ट, DI पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, तो बिलीव मी, मैं आपको बिल्कुल वो शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो आपको रिक्वायर्ड है, जो इसको आप बहुत फास्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का सबसे पहला स्टेप है, आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक के मेरे जो रूट आएंगे, यानी कि 2 वैल्यू जब x की आपकी निकलेंगी, जैसे ax² + bx + c, यहां मैंने क्वाड्रेटिक दे रखी है, जिसमें a आपका लेट से पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं। पहली बात तो a तो कभी 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो a कभी 0 नहीं हो सकता। बट अगर यहां पे मैं ये जो साइन की बात कर रहा हूं, इसमें मैंने स्पेशल केस दिया है कि a पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर a नेगेटिव हो, लीडिंग कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट नेगेटिव हो, तो पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई करके आप उसे पॉजिटिव बना सकते हैं, राइट। तो x² का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, तब ये साइन का चार्ट आपका, ये टेबल काम करेगा, राइट। अगर आपका x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पूरी इक्वेशन के साइन उल्टे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना लो, राइट। पहला स्टेप। अब बात आ जाती है जब मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, राइट। कोई खास घबराने की जरूरत नहीं है, मैं टेबल में आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसकी हेल्प से आपको बताता रहूंगा, और साथ में आपको काफी एग्जांपल्स के साथ आपको ट्रेन कर दूंगा मैं कि किस तरह से आपको साइन सोचने हैं, किस तरह से इक्वेशन को डील करना है। तो यहां पे पहली बात तो x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव, उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक को कंपेयर कर रहे हो आप, ax² bx + c। अब a तो पॉजिटिव है, उसको छोड़ दो, b और c, क्योंकि अभी हम साइन ऑफ रूट्स, मतलब जो x की 2 वैल्यू आने वाली है वो किस साइन की आने वाली है, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे x की 2 वैल्यू आएंगी ना, तो वो 2 वैल्यू किस साइन की आने वाली है, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, उसको समझना है, राइट। तो अगर ये क्वाड्रेटिक में आपका x का कोफिशिएंट जो होता है, यहां पे मैं b ले रहा हूं, अगर वो नेगेटिव है, और c जो कांस्टेंट टर्म है अगर वो पॉजिटिव है, राइट, तो आपके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक अगर पढ़ी है छोटी क्लासेस में, तो उसमें सम ऑफ रूट्स पढ़ते थे हम, राइट। अगर ax² + bx + c = 0 लिखा हुआ है तो उसमें सम ऑफ रूट पढ़ते थे इसी इक्वेशन का -b/। अब a तो हमने पॉजिटिव ले लिया,
अगर बी का साइन नेगेटिव लिया, फर्स्ट वाले केस में बी का साइन नेगेटिव लिया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं माइनस बी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ रूट पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में। पहले वाले केस की बात कर रहा हूं मैं कि जब अगर माइनस बी का साइन नेगेटिव होगा तो माइनस बी बाय ए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सम ऑफ रूट पॉजिटिव हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है, जो दोनों एक्स की वैल्यू आएंगी उनका प्रोडक्ट क्या होगा वो हम निकालते हैं सी बाय ए से। अब ए तो पॉजिटिव है, अगर सी भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव आ गया। तो जो मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं उसमें सम ऑफ रूट भी पॉजिटिव आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पॉजिटिव आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों रूट पॉजिटिव हो, राइट? ओके, वापस से मैं इसको पूरा थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूं आपको कि इसका साइन सी का साइन आपको बताएगा प्रोडक्ट का साइन, कि वो जो दो वैल्यू आएंगी एक्स उनका साइन क्या होगा, राइट? प्रोडक्ट का साइन, यानी कि अगर सी पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो इन पहले दो केसेस में मैंने सी को पॉजिटिव लिया है और प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब होता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव कैसे आती है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, राइट? दोनों का सेम साइन हो तब प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है, राइट? दोनों जो रूट एक्स की वैल्यू आएंगी दोनों का सेम साइन हो तब प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है। तो ये सी का साइन एक्चुअली बताता है प्रोडक्ट का साइन, बट बी के साइन से ये जो एक्स का कोफिशिएंट है इसका साइन जो बताता है वो सम का उल्टा साइन बताता है, राइट? सम का रिवर्स साइन। इसका मतलब है अगर बी नेगेटिव है तो सम पॉजिटिव है, सम ऑफ रूट पॉजिटिव है। अगर बी पॉजिटिव है तो सम नेगेटिव है, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केस में हमने देखा कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों साइन सेम है, और अगर सम भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही होंगी, तभी तो उनका साइन सेम है और सम पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होती तो सम कैसे पॉजिटिव आता, राइट? और दूसरे केस में जब प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम नेगेटिव चाहिए, दोनों वैल्यू का सम नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब दोनों नेगेटिव होंगी तभी उनका सम नेगेटिव आ जाएगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगी, राइट? बात समझ रहे हैं? ओके, अब बात आती है थर्ड केस की, राइट? क्योंकि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव था, अभी तक हमने किया कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो सम का साइन इससे उल्टा होता है, यहां पे सम पॉजिटिव है, यहां पे सम नेगेटिव है, सम, राइट? तो प्रोडक्ट पॉजिटिव था, दोनों साइन सेम होने थे। अब सम पॉजिटिव देखा तो दोनों पॉजिटिव हुए, सम नेगेटिव देखा तो दोनों नेगेटिव हुए। सम कहां से देखेंगे? इसका उल्टा साइन, इसका उल्टा साइन देखेंगे, राइट? ओके, रिवर्स साइन। तो चलो ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हो। प्रोडक्ट नेगेटिव तो तभी आती है ना जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो ये तो पक्का है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, मतलब दोनों उल्टे साइन होंगे, ये तो पक्का पता लग गया। पर साथ में हमें यह भी बता सकते हैं कि उन पॉजिटिव नेगेटिव रूट में से बड़ा कौन सा होगा, राइट? बड़ी वैल्यू किसकी होगी, पॉजिटिव की या नेगेटिव की? क्यों? क्योंकि हमने यहां देखा कि इसका मतलब है कि सम पॉजिटिव होगा। हमने अभी देखा कि इसका उल्टा साइन, अगर बी नेगेटिव आ रहा है तो उसका उल्टा साइन मतलब सम का साइन पॉजिटिव होगा। सम पॉजिटिव कब होगा? जब बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव हो। छोटी नेगेटिव हो और बड़ी पॉजिटिव हो तो सम पॉजिटिव आएगा, राइट? यहां पे हमने देखा कि सम नेगेटिव आएगा। अगर सम नेगेटिव तब आता है जब बड़ी वाली वैल्यू नेगेटिव हो, बड़ी वाली वैल्यू लार्जर मैग्नीट्यूड जो है नेगेटिव हो। तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी तो सम नेगेटिव आएगा, राइट? तो हमारा, अब मैं इक्वेशन को देख के क्या साइन बता सकता हूं, राइट? इसको आप ध्यान से स्टडी करेंगे।
अब मैं आगे चलता हूं, चलो ये टेबल मैं साथ आपके रख लेता हूं। तो यहां पे हमें बताना है इस इक्वेशन को देख के कि रूट के साइन क्या होंगे। रूट मैं बाद में निकालना सिखाता हूं, पहले रूट के साइन क्या होंगे, एक्स की दो वैल्यू आएंगे, उनके साइन क्या होंगे। तो हमने देखा प्रोडक्ट पॉजिटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम होंगे, और सम इसका उल्टा साइन यानी कि सम भी पॉजिटिव है, तो दोनों साइन पॉजिटिव होंगे, दोनों रूट पॉजिटिव निकलेंगे इसके। भूल जाओ कि रूट क्या है अभी, पर सिर्फ ये कि दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। क्यों? प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम भी पॉजिटिव है, तो जो पहले वाला केस था उसको देख के हमने कहा दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। राइट, क्लियर है? चलो आगे देखते जाते हैं। अब देखो, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों साइन सेम होंगे, बट सम नेगेटिव है, सम जो है नेगेटिव है, इसका उल्टा साइन, यानी कि तभी पॉसिबल है जब दोनों रूट नेगेटिव होंगे। दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और सम नेगेटिव आएगा। राइट, इक्वेशन को देख के आप ये बता सकते हैं ना कि रूट कैसे निकलेंगे। अभी मैं सिर्फ साइन की बात कर रहा हूं कि वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, वैसी बातें कर रहे हैं। चलो अगला देखो। अब मैंने देखा कि ये नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। बट जब मैंने देखा कि सम जो है वो पॉजिटिव है, सम जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि इसका उल्टा साइन, सम पॉजिटिव है तो ये वैल्यू बड़ी होगी। राइट, बिगर वैल्यू ये होगी, ये स्मॉलर वैल्यू होगी। राइट, तो जो दो रूट लोगे, जैसे इसमें मैं करके दिखाऊं, तो 14 आपका प्रोडक्ट आना चाहिए, 14 प्रोडक्ट होनी चाहिए और डिफरेंस 5 होना चाहिए। जब नेगेटिव प्रोडक्ट आती है तो इसको डिफरेंस की तरह देखो, तो डिफरेंस 5 हो तो 7 और 2, तो दो रूट आपके आएंगे 7 और 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बड़ा क्या होगा? पॉजिटिव, तो बड़ा होगा पॉजिटिव, छोटा होगा नेगेटिव। इसकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं, मैं सिर्फ ये समझूंगा साइन कौन से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। राइट, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि सम पॉजिटिव बन रहा है, सम ऑफ रूट पॉजिटिव बन रहा है, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो जब हम वैसे देखो, हम इससे पहले क्वेश्चन में जब हमारी प्रोडक्ट पॉजिटिव होती थी तो हम देखते थे ये बीच में सम होता था। राइट, तो 14 2 का प्रोडक्ट है और सम 9 है, तो हम क्या लेंगे 7 और 2, बट दोनों का साइन नेगेटिव आएगा तो ऐसे निकलेगा ना। बट जब प्रोडक्ट दिखती है यहां पे नेगेटिव, तब आप इस मैग्नीट्यूड को, ये जो 5 है, इसको डिफरेंस की तरह ले सकते हैं। राइट, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, उसे ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो डिफरेंस आएगा ना। जैसे +7 और -2 जब ऐड करोगे तो 7 - 2 5 बनेगा ना, तो वो बेसिकली 7 और 2 का तो डिफरेंस है। तो हम उसको ऐसे सोचते हैं कि प्रोडक्ट 14 है, अगर वो नेगेटिव है तो उसका डिफरेंस देखो, बीच में जो बीच में लिखा हुआ है 5, उसे डिफरेंस देखो। दो नंबर ऐसे जिनका डिफरेंस 5 आता हो, जिनका प्रोडक्ट 14 आता हो, तो 7 और 2 लोगे तो उनका प्रोडक्ट आ रहा है 14, और 7 को प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, छोटी नेगेटिव होगी क्योंकि सम पॉजिटिव बनाना है, तो 7 - 2 + 5 बनेगा सम ऑफ रूट। राइट, जब इनको ऐड करोगे तो +5 बनेगा ना, वो सम ऑफ रूट। यहां देखो सम ऑफ रूट क्या बनेगा, माइनस ऑफ -5/1, -b/a होता है ना, तो यही बनेगा ना। चलो इस पे बात करते हैं, अभी करते हैं, इसको ज्यादा डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो जरा, इसके साइन देखो पहले, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और अगर सम नेगेटिव है, अब सम नेगेटिव बनेगा इसका मतलब बड़ी वैल्यू ये होगी, ये बिगर वैल्यू होगी और ये स्मॉलर वैल्यू होगी। राइट, सिर्फ इतना सोचो अभी। उसके बाद हम सोचेंगे कि 14 अगर प्रोडक्ट है और 5 डिफरेंस है तो आपके दो वैल्यू बनती है 7 और 2, बट बड़ी वैल्यू तो नेगेटिव रखनी है, छोटी वैल्यू पॉजिटिव, तो उस तरह से हम रूट सोचना शुरू करेंगे। राइट, तो चलो अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। हमने देखा रूट के साइन क्या होते हैं, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। अब मैं सारों में साइन तो लेता ही रहूंगा, बार बार करते रहेंगे। अब देखते हैं कि रूट निकालना कैसे। तो रूट निकालना कैसे, छोटी वैल्यू के तो हम नंबर सोच लेते हैं कि प्रोडक्ट होनी चाहिए। पहले तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव है आपका प्रोडक्ट
और सम भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब देखते हैं कि उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 36 हो, प्रोडक्ट 36 हो दो नंबर्स का, और सम 13 हो, सम 13 हो, ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं? 4 और 9। तो 1 4 1 9 दोनों पॉजिटिव आएंगे, वो पहले से ही देख लिया था, राइट? बात समझ रहे हैं ना कि 36 प्रोडक्ट बने और सम 13 बने, छोटा नंबर था इसलिए हम सोच सकते थे, क्योंकि 36 का प्रोडक्ट मैं सोच सकता हूं जिसमें 13 सम आए दो नंबर्स का। ओके, आगे चलते हैं। लेट से अगला नंबर है ऐसा ही, बट अब की बार 40 जो है प्रोडक्ट है 40 और सम है आपका 13। बट ये सम वैसे ही लिख रहा हूं, मैं साइन नहीं ध्यान दे रहा, साइन यहां से देखूंगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव, सम नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आएंगे। दो वैल्यू जिनका प्रोडक्ट 40 बनता हो, सम 13 बनता हो, वो है 5 और 8, तो दोनों नेगेटिव आएंगे। वैसे सम जो बनेगा वो -13 बनेगा, बट वो साइन तो मैं अलग देखता हूं, राइट? आप ऐसे सोचो कि साइन अलग से देखने हैं और नंबर की सम जो 40 प्रोडक्ट 40 बने और सम 13 बने, ऐसे दो नंबर, सिर्फ नंबर सोचने हैं, 5 और 8। दोनों का साइन कहां से देखना है कि प्रोडक्ट तो पॉजिटिव था, दोनों के साइन सेम, और जो सम है वो माइनस में आ रहा था तो नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव होंगे, राइट? थोड़ी सी और प्रैक्टिस करोगे आपको पता लग जाएगा। यहां पे देखो नेगेटिव आया तो आपको पता है एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव हो तो ये प्रोडक्ट है, आपने कैसे सोचना है? प्रोडक्ट 35, और अब की बार डिफरेंस सोचना है कि ये 2 जो है वो डिफरेंस हो, दो ऐसे नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का हो और प्रोडक्ट 35 हो, 35 हो, तो 7 और 5, तो 7 और 5 होंगे ना जिनमें प्रोडक्ट 35 बने, डिफरेंस 2 बने। अब की बार देखना अपने सम जो है प्लस बन रहा है, पॉजिटिव, क्योंकि इसका उल्टा साइन। तो सम अगर पॉजिटिव बन रहा है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, छोटी वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि आपका सम जो है वो प्लस में बनना चाहिए, राइट? तो सम +2 बनेगा। आप देख लेना, माइनस ऑफ -2/1 -b/a ना फॉर्मूला, तो सम पॉजिटिव बनना चाहिए। आ रही ना बात समझ में? इसको आप 2-3 बार देख लेना वीडियो को, आप पक्का ही कंफर्म होना चाहिए सारे। यहां फिर से आया, नेगेटिव आया तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब की बार प्रोडक्ट 40 हो, डिफरेंस 3 हो, तो कौन से नंबर है? 8 और 5। बट क्योंकि सम नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाली वैल्यू नेगेटिव चाहिए, छोटे वाली वैल्यू पॉजिटिव, राइट? बड़े वाली वैल्यू नेगेटिव, छोटे वाली वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 40 बने, -40 बने, और सम जो है -3 बने, राइट? आ गई बात समझ में? अभी मैं सारे वो एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लगा रहा, यहां 1 है, राइट? वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेंज होगा तो कैसे सोचते हैं। अभी आप सिंपल ये सोचो, फर्स्ट है, हम स्टेप 1 कर रहे हैं। मैंने बताया आपको मैं 4 to 5 वीडियोस में करूंगा क्वाड्रेटिक के, जिसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा कि क्वाड्रेटिक को सोचते कैसे हैं, रूट कैसे सोचते हैं, आंसर कैसे देते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस में शायद आपको रूट निकालने ही ना हो और सीधा आंसर कर दो, वो शॉर्ट ट्रिक्स भी करेंगे, राइट? तो हम अभी पहले समझ रहे हैं कि साइन क्या है रूट के और उसकी वैल्यू कैसे आए, राइट? अब अगला स्टेप आ जाता है, हो सकता है ये जो वैल्यू लिखी हो ये थोड़ी सी बड़ी लिखी हो, राइट? तो मैं कुछ शॉर्टकट करने की सोच रहा हूं इसको, राइट? कुछ शॉर्टकट करने की सोच रहा हूं, लेट्स से। तो यहां ये जब, अब पहली बात तो मुझे ये समझ में आ गया था कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम पॉजिटिव है, सम इसका उल्टा साइन, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, ये तो बात क्लियर थी। अब बात आ जाती है शॉर्टकट की, क्योंकि बड़ा नंबर था 168 जैसे ही, तो एक काम करना है, बीच वाला कोफिशिएंट देखना है। अगर ये इवन है तो बहुत ही आसान, इवन है तो इसका आधा कर दो, 26 का आधा क्या हुआ? 13, 13 का स्क्वायर करो 169। इस 169 और 168 में कितने का डिफरेंस है? 1 के स्क्वायर का। ये देखना है किसके स्क्वायर का डिफरेंस है, राइट? ये डिफरेंस हमेशा स्क्वायर का होगा। आप देखना जरा, मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे डिफरेंस कितना है? 1 के स्क्वायर का। इवन नंबर के केस में
हाफ किया, पहला स्टेप क्या था, 26 का आधा किया, 13 का स्क्वायर देखा, जो ये आधा करके स्क्वायर आएगा इसमें, और ये जो कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस हमेशा स्क्वायर का होगा। अब देखो डिफरेंस 1 स्क्वायर का है, तो आपके रूट क्या आएंगे, ये जो 13 था और ये 1 था, 13 माइनस 1 और 13 प्लस 1, ये आपके रूट होंगे। समझो जरा इस बात को। देखो हमने क्या किया, पहला स्टेप वो जो बीच में 26 था उसका आधा किया, उससे 13 आया, उसका स्क्वायर किया, इस स्क्वायर में और कांस्टेंट टर्म में जो डिफरेंस था वो किस स्क्वायर का, 1 स्क्वायर का। तो 13 माइनस 1 एंड 13 प्लस 1 आपके रूट आए, 13 माइनस 1 और 13 प्लस 1, ये आपके रूट होंगे। इनका सम देखोगे 26 बनेगा और इनका प्रोडक्ट देखोगे तो 168 ही बनेगा। राइट, आसान है ना। फिर देखते हैं और देखते हैं। देखो अभी क्या है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सब नेगेटिव है, तो दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। राइट, इसको तो रख लो अभी। अब क्या है, क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो इसका आधा करो, 32 का आधा 16, 16 का स्क्वायर 256, ये फिर से 256 और 255 में डिफरेंस 1 स्क्वायर का आ गया, तो 16 माइनस 1, 16 प्लस 1, ये आपके रूट हैं। राइट, क्लियर है ना। 1 स्क्वायर का डिफरेंस है, पिछले में भी 1 स्क्वायर का डिफरेंस था, तो आराम से आएगा। 15 17 आप करके देख लो, 15 17 का सम -32 आ जाएगा और 15 इंटू 17 करोगे तो 255 ही आएगा। ओके, मजा आ रहा है ना, शॉर्टकट समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, गुड। चलो अब देखो फिर से वही करेंगे, ये प्रोडक्ट पॉजिटिव सम पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव आएंगे। राइट, अब 26 का आधा 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 और 144 में 25 का डिफरेंस है और वो 5 का स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे, 13 माइनस 5, 13 प्लस 5, तो ये आपके रूट होंगे, है ना मजेदार। तो बड़ी वैल्यू वैसे सोचते रहते 144 किसके फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे। राइट, मैं बड़ी वैल्यूज के लिए कह रहा हूं, छोटी वैल्यू तो आप जिसको गैस हो जाए जल्दी से हो जाए वो तो अच्छी बात है, बट जो गैस नहीं हो पा रहा, जो बड़ी वैल्यू है उनके लिए ऐसा करना है। राइट, चलो और देखते हैं। अब आ गया फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, ये तो क्लियर है। अब आ गया कि 30 का आधा 15, 15 का स्क्वायर 225, 209 और 225 में कितने का डिफरेंस है, 16 का, वो क्या होता है 4 स्क्वायर, 16 का डिफरेंस है ना 4 स्क्वायर, तो 15 माइनस 4 11, 15 प्लस 4 19, तो आप देखोगे ये दो रूट होंगे जिनका प्रोडक्ट आएगा 209, जिनका सम आएगा 30। राइट, मजेदार है ना ट्रिक। चलो एक तो रूट निकालना सीख लिए हमने। अब देखो फिर से प्रोडक्ट पॉजिटिव है सम नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आएंगे, अभी भी इवन नंबर है, 22 का आधा 11, 11 का स्क्वायर 121, 112 में और 121 में डिफरेंस होता है 9 का, वो क्या होता है 3 स्क्वायर, तो 11 माइनस 3 8, 11 प्लस 3 14, आप देखोगे ये दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट आएगा 112, जिनका सम आएगा 22 माइनस 22 बन जाएगा। राइट, मजेदार है ना। ओके चलो आगे चलते हैं, एक और कर लो। प्रोडक्ट पॉजिटिव है सम नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव आएंगे, और 34 का आधा 17 का स्क्वायर होता है 289, 289 और 189 में डिफरेंस कितने का, 100 का, क्या होता है 10 स्क्वायर, 17 माइनस 10 7, 17 प्लस 10 27, तो ये दो वैल्यू होंगी जिनका प्रोडक्ट होगा 189 और जिनका सम होगा 34 माइनस 34। राइट, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, ओके एक और एग्जांपल ले लो, ये बड़े नंबर है, मैंने थोड़े से ज्यादा एग्जांपल ले लिए थे। राइट, तो दोनों नेगेटिव तो आएंगे इस बार, और 42 का आधा 21, 21 का स्क्वायर 441, इसमें और 377 में कितने का डिफरेंस है, 41 एंड 23 64, 8 का स्क्वायर, जो डिफरेंस है 8 के स्क्वायर का है, तो 21 माइनस 8 13, 21 प्लस 8
29। देखो अदरवाइज ये करना बहुत मुश्किल होता, ये वाला क्वेश्चन इतना आसान ना होता अदरवाइज। 13 और 29 सोचना आसान थोड़ी है। ओके चलो वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है। अब आ गई प्रॉब्लम, पहले तो ये छोटे नंबर है राइट, इनको तो सीधा ही सोच लूंगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा और 13 सम बने और 40 तो 5 और 8, ये तो आसान है ना। साइन भी देखते रहना, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, आसान है राइट। तो ऑड नंबर था बीच में, बट मैं देखना ये नंबर ही बड़ा आसान था, 40 छोटा नंबर था, हमने जल्दी सोच लिया। अब आ गया बड़ा नंबर थोड़ा सा, और ये नंबर है ऑड राइट। इवन होता तो मैं आधा करके सोच लेता। तो चलो इसमें भी आप सोच सकते हो वैसे तो राइट, अच्छी बात है कि 176 के फैक्टर करके चलो, बट नहीं तो इसका आधा होता है 13.5। अब करने को अगर 13.5 का स्क्वायर में वही करोगे तो वो बिल्कुल सही आ जाएगा, बट वो 0.5 का स्क्वायर चलना पड़ेगा। तो अब करते हैं हम गैस, कैसे कि 13.5 अगर इसका आधा है और 13.5 13 का स्क्वायर होता है 169, तो ये उसके स्क्वायर 13.5 के स्क्वायर के पास ही होगा कहीं पे राइट। तो 13.5 के आसपास जो दो वैल्यू बनती वो बनती 13 और 14, जिनका सम 27 होता। बट 13 और 14 के प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट आता 2, 3 और 4 का लास्ट डिजिट होता 2, ये तो 6 है, तो ये तो नहीं बनेगा। तो 13 को एक कम कर दो, 14 को एक बढ़ा दो, इसके प्रोडक्ट में 0 आएगा, ये भी नहीं बनता। इसको एक और कम कर दो, इसको एक और बढ़ा दो, इसके प्रोडक्ट में 6 आएगा। इसको चेक करो, 11 इंटू 16 176, तो आपके 11 और 16 होंगे फैक्टर, दोनों पॉजिटिव तो आने ही थे राइट। वो 0.5 आ गया था हाफ करके, तो उसका स्क्वायर करते उससे भी बन जाता, बट अगर आपको 0.5 का स्क्वायर करना आता है, 13.5 है, 135 का स्क्वायर करना आता है, तो बन जाता 13 इंटू 14 यानी कि 18225 बनता ये राइट। अगर आपको स्क्वायर करना आता है, मैंने एक मैथ्स फंडा में साथ में स्टार्ट कर रहा हूं, तो उनमें मैं स्क्वायर करना ऐसा सिखाता हूं राइट। मैथ्स फंडा 1 में है शायद, ये 5 के एंड में आने से स्क्वायर, तो आप मैथ्स फंडा 1 देख सकते हैं। अगर ये और 176 का डिफरेंस अगर देखोगे तो उसमें आएगा 6.25 का डिफरेंस, जो होता है 2.5 का स्क्वायर। हमने लिया था ये जो किसका स्क्वायर लिया था, 13.5 का स्क्वायर, तो 13.5 माइनस 2.5 11 हो गया, और 13.5 प्लस 2.5 16 हो गया। तो ये उसी मेथड से 11 और 16 आ जाते, बट 0.5 वाला स्क्वायर करना मैं अवॉइड करता हूं कि ये बड़ा हो जाता है। तो ऐसे गेस कर लो, 13 और 14 होते तो उसमें तो 2 आता, मतलब उनको चेक कर लो। 12 और 15 में नहीं बनता, 11 16 में आपका बन रहा है 176, तो चेक कर लो राइट। ओके, तो ये थोड़ा एफर्ट वाला काम हो जाता है हल्का सा, बट इसमें कोई और वो नहीं है, या तो 176 के फैक्टर सोचो या फिर ऐसे कर लो राइट। देखते हैं और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे ये 108 है और मुझे पता है ये प्रोडक्ट पॉजिटिव, ये सम नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आएंगे, और 108 तो मैं सोच सकता हूं 12 और 9, तो ये तो सीधा सोच लेंगे। तो ज्यादातर के जिसके फैक्टर, वैसे तो वो नॉर्मल नंबर ही देता है, एक्सेप्शन होती है कि बड़े नंबर दे दे, तो बड़े नंबर में इवन वाला ट्रिक तो आसान है, बहुत बढ़िया। ऑड वाला भी ठीक है, अगर आप उसका आधा करके उसके आसपास नंबर गेस करना शुरू कर देते हैं कि कौन से का प्रोडक्ट का लास्ट डिजिट देख के, वरना ये छोटे नंबर होंगे तो ऐसे ही कर लेंगे हम। एक और देख लेते हैं, अब 165। अब क्या है, एक और समस्या आ गई। अब क्या है, इसमें ये जो है नेगेटिव प्रोडक्ट है। नेगेटिव प्रोडक्ट में तो एक पॉजिटिव आता है, एक नेगेटिव आता है, और क्योंकि सम पॉजिटिव आ रहा है तो बड़े वाला पॉजिटिव होगा, ये बड़ा होगा नंबर, ये मुझे पता लग गया, और ये स्मॉलर होगा। बट कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट 165 और डिफरेंस 4 हो, तो वो तो मुझे तो पता है कि 15 और 11 बन जाएंगे, इसका मतलब बड़े वाला 15 होगा, 11 छोटे वाला। बट सपोज करो हम गैस ना कर पाए, अगर हम गैस ना कर पाए तो क्या करेंगे राइट। तो इस केस में जो 4 और 165 वाला केस है राइट, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो 15 और 11 गैस करना बड़ा आसान है राइट, 15 और 11 गैस करना बड़ा आसान है,
बट अदरवाइज अगर गेस नहीं करते तो आप सीधा सोचोगे 165 किसके स्क्वायर के पास आता है? 13 के स्क्वायर के पास। तो अगर आपका 4 का डिफरेंस आपको बनाना है तो 13 में 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपके रूट आ जाएंगे 2, 15 और 11। साइन तो आपको पता ही है कैसे एडजस्ट करने हैं, बड़े वाले का साइन पॉजिटिव, स्मॉल वाले का साइन नेगेटिव। बट आपने देखा 165 किस स्क्वायर के पास आता है? 13 के स्क्वायर के पास आता है। तो 4 का डिफरेंस बनाने के लिए 13 प्लस 2 और 13 माइनस 2, उसमें 4 का डिफरेंस बन जाएगा। आई बात समझ में? देखो इस तरह से मैं आपके नेगेटिव वाले तो सारे करवाऊं, जितना मर्जी बड़ा नंबर लिखा हो, राइट। देखो जरा 108 है, वैसे तो हमें पता है 12 इंटू 9 से ही बन जाएगा, बट 108 किसके स्क्वायर के पास होता? राइट, एक पॉजिटिव आना है, एक नेगेटिव आना है। 108 किसके स्क्वायर के पास होता? लेट से हम कहते हैं 10 के स्क्वायर के पास है, राइट। और 3 का डिफरेंस बनाना है, तो 10 का एक साइड में +1 कर दिया तो एक साइड में -2, बट इसका प्रोडक्ट तो 88 होता है, तो इस साइड में +2 कर दिया और इस साइड में -1। 3 का डिफरेंस बनाना है बस मुझे। 3 का डिफरेंस यहां था, 3 का डिफरेंस यहां, इसके प्रोडक्ट में 108 आता है, तो ये ठीक है, ये गलत है, राइट। क्योंकि 3 का डिफरेंस था ना, या तो मैं एक तरफ +1 करता है, एक तरफ -2, या एक तरफ +2 करता है, एक तरफ -1, उनमें से एक आंसर होगा, राइट। तो 12 और 9 वाला बन रहा है, और इसमें क्योंकि सम नेगेटिव आ रहा है तो बड़े वाला नेगेटिव होगा और छोटे वाला पॉजिटिव होगा, राइट। इस वीडियो को आपको करके प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, नहीं तो दोबारा देखना, बट इससे आपका मास्टरी हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा रूट्स कैसे बताने होते हैं। ओके, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे मेथड से। चलो अब आता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम में क्वाड्रेटिक वाले। तो यहां क्वेश्चन आते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन के, यानी कि आपको 2 क्वाड्रेटिक दी होती है, एक एक्स में क्वाड्रेटिक दी होती है, राइट, एक एक्स में क्वाड्रेटिक दी होती है, एक वाई में क्वाड्रेटिक दी होती है, और आपकी चॉइसेस होती है कि पहली चॉइस है एक्स ग्रेटर देन वाई, या वाई ग्रेटर देन एक्स, या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, या वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और एक होती है चॉइस कि एक्स इक्वल टू वाई और नो रिलेशन। तो स्टैंडर्ड चॉइसेस हैं ये, 5 चॉइसेस आपके पास होती है, राइट। इनमें से अगर x की दोनों वैल्यू, राइट, आप ये समझे कि कैसे आंसर करना होता है मुझे। अगर x की दोनों वैल्यू, आप नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लो, अगर x की दोनों वैल्यू, ये x1 है, ये x2 है, लेट से 2 वैल्यूज, और y1 और y2 नीचे है, मतलब दोनों x की वैल्यू आपकी दोनों y की वैल्यू से बड़ी है, मतलब नंबर लाइन पे दोनों x ऊपर दिख रहे हैं, दोनों y नीचे दिख रहे हैं, तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा, राइट। ऐसा ही उल्टा हो कि y दोनों ऊपर दिखें और x दोनों नीचे दिखें, तो y ग्रेटर देन x हो जाएगा, राइट, और x लेस देन y हो जाएगा। तो वो तो ठीक है, पहली 2 चॉइसेस तो बहुत क्लियर हैं कि जो वैल्यू दोनों ऊपर दिखे और दोनों नीचे, राइट, नंबर लाइन पे दोनों ऊपर x दिख रहे हैं और दोनों y नीचे। फिर होता है केस के एक नंबर लाइन पे आपका एक x1 यहां है और x2 और y1 या y2 जो भी, एक y की वैल्यू और एक x की वैल्यू सेम है और दूसरी y की वैल्यू नीचे है। तो यह केस होता है जो ऊपर x था वो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये वाला कि x या तो बड़ा होगा y से या इक्वल वाला भी केस बनता है, राइट। तो x की दोनों वैल्यू ऊपर होंगी बट एक वैल्यू y से मैच करेगी और y की दूसरी वैल्यू नीचे हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर ऊपर y होते और नीचे x होता और एक वैल्यू मैच करती तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाता, राइट। सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, x की वैल्यू आ रही है 6 and 5 और y की वैल्यू आ रही है 4 and 3, तो हमारा आंसर है x ग्रेटर देन y, राइट। या अगर y 6 5 होता, x 4 3 होता तो y ग्रेटर देन x, मतलब ग्रेटर देन वाला तो सिंपल रिलेशन। बट अगर मैं कहूं कि x 6 5 है और y की वैल्यू 5 और 3 है, राइट, तो क्या हुआ, यहां पे x 6 है और ये जो वैल्यू है 5, ये आपकी x की एक वैल्यू है और y की भी एक वैल्यू है और y की दूसरी वैल्यू है 3,
तो ये केस होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू y का, ये वाला केस है। ओके, ऐसे ही उल्टा होता, y बड़ा होता, x छोटा होता, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाता। फिर आ जाता है कि इन दोनों में से कोई रिलेशन ना बने, यानी कि x की वैल्यू तो आपने 6 और 4 ले ली और y की वैल्यू ले ली 5 और 3। लेट से एक एग्जाम्पल, तो क्या हुआ कि x जो है वो y से बड़ा हो सकता है, बट y भी x से बड़ा हो सकता है। जब x कैन बी ग्रेटर देन y एंड y कैन बी ग्रेटर देन x, तब आंसर आता है नो रिलेशन, राइट। इसमें आपके वो पहले दोनों केस नहीं बन सकते। आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो जो मैंने आपको केस बनाए थे कि x यहां 6 और 4 है, ये x1 और x2 है, अब जो y है वो बीच में आ गया, यहां आ गया y1 5, तो ये वाला केस तो कोई बनाया नहीं था मैंने फिगर में, तो y2 आपका 3 है। तो ये जो है कि आपके ना तो दोनों x ऊपर है या दूसरा x y से मैच नहीं कर रहा, तो आपकी वो चारों चॉइसेस ऊपर वाली नहीं बन सकती थी, तो नो रिलेशन, राइट। ओके, चलो ये वाले को समझना। अब मैं कुछ स्पेशल केस भी आपको बता रहा हूं आज की पहली क्लास में कि कुछ स्पेशल आंसर्स कैसे करते हैं। पहली बात तो आप ये समझे गए कि अगर क्वेश्चन में ये दिया होता है कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो उसका मतलब होता है x इक्वल टू +2 और -2, दोनों वैल्यूज हो सकती हैं +2 और -2। बट अगर कहा हो कि x इक्वल टू √4, देखो ये तो ये वाली वैल्यूज थी, बट अगर x इक्वल टू √4 कहा हो तो उसका मतलब सिर्फ x इक्वल टू +2 है, उसमें -2 नहीं आता, राइट। ये तो लीनियर है, x की पावर 1 एक ही रूट आएगा, x इक्वल टू 2, बट वो क्वाड्रेटिक थी x स्क्वायर, तो उसमें 2 रूट आए, +2 और -2, राइट। इस बात को समझना, यानी कि आप ये समझो, इस तरह से समझो इसको, अगर ब्रॉडर सेंस में समझो तो x की कभी भी इवन पावर दी हो, कुछ भी कांस्टेंट, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट x की ऑड पावर दी हो कभी भी कोई भी कांस्टेंट, तो x का साइन वही होगा जो इस कांस्टेंट का साइन था, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी। अगर कांस्टेंट पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ जाएगी, अगर कांस्टेंट नेगेटिव था तो नेगेटिव आ जाएगी। मतलब ऑड पावर के केस में एक ही वैल्यू आएगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट। तो इस चीज के भरोसे हम चलते हैं। अब क्या है, जब भी x की पावर भी इवन दिखे और कांस्टेंट हो, y की पावर भी इवन दिखे और कांस्टेंट हो, तो आप फटाफट से आंसर ई ऑप्शन कर दो, नो रिलेशन, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। वाई? क्योंकि x अगर इवन पावर है तो x भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस लेगा, और y भी इवन पावर है तो y भी पॉजिटिव और इवन नेगेटिव दोनों केस लेगा। मतलब x का पॉजिटिव इस y के नेगेटिव से बड़ा होगा और y का पॉजिटिव x के नेगेटिव केस से बड़ा होगा, यानी कि x कैन बी ग्रेटर देन y एंड y कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन x, तो दोनों पॉसिबल है, तो नो रिलेशन, राइट। x y से बड़ा हो सकता है, y x से बड़ा हो सकता है, नो रिलेशन। तो जब भी आप देखते हो कि x की इवन पावर इक्वल टू सम कांस्टेंट दे रखा है, y की इवन पावर इक्वल टू सम कांस्टेंट दे रखा है, तो सीधा आंसर कर दो नो रिलेशन, नो रिलेशन, कोई बात। इवन पावर लिखी होनी चाहिए, x की इवन पावर, y की इवन पावर इक्वल टू सम कांस्टेंट, ओके। चलो नेक्स्ट, ये सब नोट कर लेना, ये शॉर्टकट्स है। सेकंड पे आ गया। अब x में तो देखो आएगा तो x में +12 और -12, क्यों? x स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों वैल्यू आएंगी। बट y में रूट दिया हुआ है तो y में सिर्फ +12 आएगा, राइट। तो y तो सिर्फ पॉजिटिव है ना, तो y x के इक्वल भी हो सकता है या y x से बड़ा हो सकता है, तो y कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू x। देखो y या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। y तो आपका सिर्फ ये आया y इक्वल टू 12, बट यहां पे x था 12, x1 कह लो 12 है, बट x2 जो है वो -12 है, तो या तो x नीचे है या x इक्वल है, तो x लेस देन इक्वल टू y होगा आपका आंसर, यानी कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x। तो y या तो ग्रेटर बनेगा या इक्वल टू बनेगा, क्योंकि y तो सिर्फ 12 है, तो y 12
या तो -12 से बड़ा होगा या 12 के इक्वल होगा, राइट। तो चलो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार ऐसा टेस्ट किया गया है, ऐसा पूछा गया है, तो ये आप पक्का याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये सेम है, अगर इसको ठीक करके लिखो तो x की पावर 4 इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, 4 2 6 625 आ जाएगी। यहां y स्क्वायर देखो तो 321 इधर आके माइनस हो जाएगा, नहीं ये 321 में से 296 माइनस करोगे, 300 माइनस कर दो 25 आ जाएगा। बट दोनों ही केस में इवन पावर यानी कि दोनों कांस्टेंट होंगे, तो आंसर आपका ई आ जाएगा, नो रिलेशन, राइट, क्योंकि दोनों में ही इधर भी +5 -5 आएगा, इधर भी +5 -5 आएगा। तो जब भी प्लस माइनस दोनों आ जाएं तो नो रिलेशन है, राइट, क्योंकि ये इससे बड़ा हो सकता है, ये इससे बड़ा हो सकता है, तो नो रिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है यहां पे क्यूब, तो क्यूब में मैंने कहा था वही साइन होगा जो इसका साइन है, तो x क्यूब अगर 4 क्यूब है तो x तो सिर्फ +4 आएगा, बट y स्क्वायर 16 है तो y क्या आएगा, +4 एंड -4 दोनों आएगा, क्योंकि इवन पावर है। तो x या तो y से इक्वल होगा या y से बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, राइट, समझ रहे हैं ना। x तो 4 ही होगा, +4, बट y +4 और -4 भी हो सकता है, तो x या तो y के इक्वल होगा +4 के केस में, या y -4 हो तो x y से बड़ा हो जाएगा, तो x कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फिर से वही है, x क्या होगा, +5, बट y क्या होगा, +6 और -6। अब क्या आंसर हो गया, क्योंकि y स्क्वायर 36 था ना, अब क्या आंसर हो गया, नो रिलेशन। फिर से क्यों, क्योंकि y कैन बी ग्रेटर देन x, y 6 हो तो x से बड़ा हो जाएगा, बट y -6 हो तो x से छोटा हो जाएगा, तो y x से बड़ा भी हो सकता है, y x से छोटा भी हो सकता है, तो नो रिलेशन, राइट। एक ही साइड पे होना चाहिए, या तो सिर्फ बड़ा हो या इक्वल हो, बट बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, तो नो रिलेशन। ओके, सिमिलरली x कैन बी लेस देन y, अगर x 5 है y 6 है तो 5 कैन बी लेस देन 6, बट 5 कैन बी ग्रेटर देन -6, ठीक है, तो नो रिलेशन। फिर से अब आ जाता है जब दोनों पावर ऑड हो, अगर दोनों पावर ऑड हो तो जो वैल्यू आपको छोटी दिखे, 125 छोटी है, 216 बड़ा है, तो जो छोटी वैल्यू दिखे वही छोटा होगा, x लेस देन y। क्यों, x की वैल्यू तो सिर्फ 5 आएगी और y की वैल्यू सिर्फ 6 आएगी, तो 5 6 से छोटा होगा, एक ही वैल्यू आएगी ना इस बार, क्योंकि क्यूब है, ऑड पावर है, तो वही साइन होता है जो नंबर का साइन था, राइट। चलो ये भी क्लियर है। अब की बार देखो, पावर तो सेम है, ऑड है, पावर ऑड है, बट पावर सेम नहीं है, तो ये देखना पड़ेगा आपको क्या है, तो x इक्वल टू तो 5 बन रहा है, y इक्वल टू बन रहा है 3, क्योंकि 3 की पावर 5 इज 243, तो x ग्रेटर देन y आ जाए। साइन एक ही है, दोनों का पॉजिटिव, क्यों, x क्यूब पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव, y की पावर 5 पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव। ऑड पावर का जो साइन होता है वही y का x का साइन आ जाए, राइट। ओके, इंटरेस्टिंग है ना फैक्ट्स। देखो अब आ जाता है एक सुपर शॉर्टकट, जब भी क्वाड्रेटिक लिखी हो x में और y में और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो, दोनों की कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, x स्क्वायर का और y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो, तो आंसर नो रिलेशन। क्यों, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली इसमें भी x पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है, और y भी एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव। जब ऐसा केस होता है x का पॉजिटिव y के नेगेटिव से बड़ा होगा और y का पॉजिटिव x के नेगेटिव से बड़ा होगा, तो x y से बड़ा हो सकता है, y x से बड़ा हो सकता है, तो फिर से नो रिलेशन। तो हम जब भी देखेंगे दोनों कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है और x स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नो रिलेशन, राइट। इसमें सॉल्व नहीं करना कि क्या रूट आएंगे, जरूरत ही नहीं है, राइट, पक्का नो रिलेशन आएगा। ओके, तो इसमें क्या बताएंगे,
चाहे लोग इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, अगली क्लास में सिखाऊंगा। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 ना हो तो अगली क्लास में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, बट यहां तो निकालना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये भी नेगेटिव, आंसर नो रिलेशन, राइट। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट तो पॉजिटिव हैं और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, तो नो रिलेशन। ओके, फिर बाकी देखने की जरूरत नहीं है कि रूट क्या बनेगा, कोई जरूरत नहीं, नो रिलेशन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब दूसरा सुपर शॉर्टकट, राइट, कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हो, कांस्टेंट पॉजिटिव हो, लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव हो, तब अगर इन दोनों के ऑपोजिट साइन हो तो जो नेगेटिव वाला होता है वो बड़ा होता है, तो y विल बी ग्रेटर देन x, क्यों? y के दोनों रूट आएंगे पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम भी पॉजिटिव है, और x की दोनों वैल्यू आएंगी नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू है y की और दोनों नेगेटिव वैल्यू है x की, तो y तो हमेशा ही x से बड़ा होगा, राइट। तो यहां पे भी ऐसे देखेंगे, जहां कांस्टेंट दोनों पॉजिटिव आ गए और लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव थे और बीच में साइन अगर उल्टे हैं तो जो नेगेटिव साइन है वो बड़ा होगा, राइट, क्योंकि वहां सम पॉजिटिव होगा, और जिसमें पॉजिटिव साइन है वहां सम नेगेटिव होगा, यानी कि वहां दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, राइट। याद रखेंगे ना, सीधा आंसर करेंगे इसमें। चलो अब देखते हैं फिर से वही कि ये दोनों तो पॉजिटिव थे, तो यहां पे नेगेटिव इसका था, तो y ग्रेटर देन x, क्योंकि y दोनों पॉजिटिव आएगा और x दोनों नेगेटिव आएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? अगर साइन देखता हूं तो x के दोनों नेगेटिव दिखते हैं और y का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिखता है, तो अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब कंपेयर करना पड़ेगा ना, देखो पॉजिटिव तो बड़ा हो जाएगा y का दोनों से, नेगेटिव से, बट इसका y का नेगेटिव शायद x के नेगेटिव के इक्वल हो, लेस हो, देखना पड़ेगा ना। तो यहां पे देखो y वाला तो आसान है कि 12 प्रोडक्ट है और 1 डिफरेंस है, तो 4 and 3, और क्योंकि प्रोडक्ट सम ऑफ रूट नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला बड़ा होगा, तो नेगेटिव वाला -3 होगा, पॉजिटिव वाला +1 होगा। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, रूट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रूट निकालना आ जाएगा। तो क्योंकि 12 प्रोडक्ट और 1 डिफरेंस हो और सम नेगेटिव लेना हो, राइट, तो बड़े वाला नेगेटिव आएगा, और 1 डिफरेंस और 12 प्रोडक्ट हो तो 4 and 3, 4 and 3 में 1 का डिफरेंस होगा, तो 4 and 3 में से 4 and 3 है तो 4 आएगा, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, इसमें आएगा 4 आएगा नेगेटिव और 3 आएगा पॉजिटिव, राइट। ये तो आ जाएंगे आपके रूट y के। अब है x का तो बड़ा नंबर लिखा हुआ है, तो मैंने क्या कहा था कैसे करना है, राइट, 228, यहां पे तो ऑड नंबर लिखा हुआ है ना, तो 31 का आधा 15 के स्क्वायर के पास है 225, राइट। तो बीच में एक नंबर लो 15, उससे एक नंबर इधर हो गया 16, तो 15 और 16 31 बनता है, बट इनके प्रोडक्ट में तो आपका आता है 0 लास्ट में, तो वो तो नहीं लेना। इसको एक कम कर दो, इसको एक बढ़ा दो, तो 14 और 17 के लास्ट में 8 आ सकता है, तो ये आप एक बार चेक कर लो। बट ये तो 14 और 17 का प्रोडक्ट नहीं बनता, क्योंकि 17 इंटू 709 238 बनता है, तो ये नहीं बन रहा। और कम कर दो, 13 और 18 कर दो, इनके लास्ट डिजिट 4 होगा, ये भी नहीं आएगा। और कम कर दो, 12 और 19 कर दो, इसका लास्ट डिजिट बनेगा तो 12 इंटू 9 108, 12 इंटू 1 12 एंड 10 22, ये ठीक बन रहा है। तो 12 और 19 बनेंगे इसके, राइट, 12 और 19 बनेंगे आपके, जो इसके दो रूट बनेंगे। आप चाहे फैक्टर बना के देखो, राइट, अदरवाइज 12 और 19 का प्रोडक्ट में 228 आ रहा है और सम 31, तो अभी दोनों नेगेटिव वैल्यू एक्चुअली -4 से भी छोटी है। -4 बड़ा होता है, -12 और -19 तो छोटी है, यानी कि ये -4 भी इन दोनों से बड़ा है, तो 3 + 3 तो है ही बड़ा, तो y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x। y जो है वो x से बड़ा आ जाए, y जो है वो इस केस में x से बड़ा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास वो नेगेटिव वाले कंपैरिजन नहीं हो सकते थे, क्योंकि y में एक नेगेटिव था, x में दोनों नेगेटिव, उनको कंपेयर करना जरूरी था।
हमें यह इंश्योर करना था कि -4 जो y वाली वैल्यू है वो x की दोनों वैल्यू से बड़ी है। अगर वो बड़ी ना होती तो हमारा नो रिलेशन हो जाता। राइट, चलो देखते हैं। अब ये तो सीधा आंसर करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आप नहीं बता सकते कि क्या रिलेशन है इसमें। राइट, क्योंकि x कैन बी ग्रेटर देन y कैन बी ग्रेटर देन x। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब फिर से चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है। तो हम कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि 209 किसके स्क्वायर के पास है, 209 कुछ 14 के स्क्वायर के पास है। राइट, 14 के स्क्वायर के पास, 14 का स्क्वायर 196 होता है, या 15 के स्क्वायर के पास। तो हमें 8 का डिफरेंस बनाना है। देखो 14 -4 और +4 करूंगा तो इवन नंबर आएंगे, तो वो तो नहीं बनेंगे क्योंकि ऑड है प्रोडक्ट। तो 14 की जगह 15 के स्क्वायर के पास लेते, तो 15 + 4 एंड 15 - 4 करता तो 11 और 19 दो नंबर आ जाते जिनका प्रोडक्ट 209 होता। राइट, 209 होता, क्योंकि मुझे डिफरेंस चाहिए 8 का, 8 का डिफरेंस 209 उसका प्रोडक्ट बने। तो 11 और 19 आ गए, 11 और 19, और एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, बट सम जो है वो पॉजिटिव है, तो बड़े वाला पॉजिटिव होगा, छोटे वाला नेगेटिव होगा। राइट, इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। 209 राइट 15 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में था, तो 14 से 4 ज्यादा कम कर 4 कम करता, 4 ज्यादा 4 कम क्यों किया, क्योंकि 8 का डिफरेंस बनाना। बट 14 से 4 प्लस और 4 माइनस करता तो दोनों इवन आते, प्रोडक्ट 209 नहीं बनती। 15 से +4 एंड -4 करता हूं, दोनों ऑड आते, प्रोडक्ट ऑड बनेगी, वो ठीक है, 11 और 19 बन जाए। राइट, अब आता है 37 और 340। राइट, वैसे तो ये 17 × 20 दिख ही रहा है, 17 प्राइम नंबर है ना, तो 17 और 20 37 तो बन गया है, तो दोनों ही पॉजिटिव आने हैं। अब क्या हुआ प्रॉब्लम कि ये जो 19 था पॉजिटिव वाला, वो 17 से बड़ा है बट 20 से छोटा है, तो x कैन बी ग्रेटर देन y, x कैन बी लेस देन y, तो आएगा नो रिलेशन। राइट, रूट निकालने की तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, जो मैं दिखा रहा हूं रूट निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, बट साथ में आपको यह आंसर देना भी आना चाहिए कि आंसर कैसे देंगे। जब एक बार रूट निकल जाएंगे, आप ये जितनी भी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है आज अपने इसमें पूरे सेशन में, इनकी क्वाड्रेटिक के आप रूट निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मैंने बताया उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। राइट, ओके, यहां देखते हैं, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहां दोनों नेगेटिव आएंगे और यहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव तो कंपेयर करने पड़ेंगे ना, आप श्योर नहीं हो सकते। तो यहां 24 था, राइट, इवन था, तो 24 का आधा 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 135 में किसके स्क्वायर का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 3 के स्क्वायर का, तो 12 - 3 और 12 + 3, आपके दो नंबर आएंगे 12 - 3 और 12 + 3। राइट, सोच भी सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 240 है, और अगर क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिफरेंस 1 का होना चाहिए, तो डिफरेंस दो, कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका 240 बनेगा, 15 और 16, 15 और 16 बन सकते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है। तो क्योंकि सम पॉजिटिव चाहिए, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और छोटी वैल्यू नेगेटिव। अब देखो क्या बन रहा है, क्योंकि -15 दोनों में है, तो ये जो -15 है, ये आपका एक x की वैल्यू है एक y की, और -9 बड़ा होता है। राइट, -9 जो है इससे बड़ा है, बट +16 इससे भी बड़ा है। राइट, जो 16 और -15 है, दो वैल्यू y की, उसके बीच में एक वैल्यू है x की, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू है x की, ये इससे बड़ी होगी बट इससे छोटी होगी, तो x कैन बी ग्रेटर देन y, x कैन बी लेस देन y, माई आंसर विल बी नो रिलेशन। राइट, x जो है -9
वो -15 से बड़ा हो सकता है, y की -15 वैल्यू से बड़ा हो सकता है, बट y की +16 वैल्यू से छोटा हो जाएगा। तो x कैन बी ग्रेटर देन y, x कैन बी लेस देन y, आंसर इज नो रिलेशन। ओके, इंटरेस्टिंग है ना। चलो ये देखते हैं, यहां पे क्या है, अगर यहां पे प्रोडक्ट नेगेटिव है तो क्या होगा, 340 प्रोडक्ट है, तो मैंने कहा था 340 किसके स्क्वायर के पास है, 18 के स्क्वायर के पास है 324। तो 18 में +2 करो, 18 में -1 करो, तो 17 और 20 का 340 आ जाएगा। क्यों मैंने किया +2 एंड -1, क्योंकि 3 का डिफरेंस बनाना है, एक तरफ 2 का डिफरेंस, एक का 1 का डिफरेंस, तो 3 का डिफरेंस बन जाएगा। तो 17 और 20 आ गए, इसमें से सम ऑफ रूट नेगेटिव बनना है, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी, छोटी वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। यहां 32 है, इसका आधा 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 और 240 में 16 का डिफरेंस है 4 स्क्वायर का, तो 16 -4 और 16 +4, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, -12 एंड -20। अब देखो फिर से देखते हैं, अब देखो -12 जो है वो -20 से बड़ा है, -12 -20 से बड़ा है, बट -12 17 से छोटा है, राइट, +17 से। इसका मतलब फिर से वही सिचुएशन हो गई कि y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x। -12, y का -12 -20 से बड़ा है, बट y का -12 x के +17 से छोटा है, राइट। तो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई हमारी कि y कैन बी ग्रेटर देन x, लेस देन x, तो नो रिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, ये तो सोच सकते हैं छोटे नंबर है, नेगेटिव है, 36 प्रोडक्ट आनी चाहिए, 16 का डिफरेंस, राइट, 16 का डिफरेंस कौन सा होगा, 18 and 2, 18 and 2। सम नेगेटिव आ रहा है तो -18 एंड +2 बड़े वाला नेगेटिव होगा, राइट। यहां पे दोनों पॉजिटिव चाहिए, और 9 प्रोडक्ट हो, 10 सम हो, जब भी सम प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो वो 1 का ही डिफरेंस हो सकता है, तो 9 और 1 ही बनेगा, राइट, वरना सम प्रोडक्ट से ज्यादा होता ही नहीं है, 1 ज्यादा हो सकता है सिर्फ, वो 1 ज्यादा होगा तो उसमें जैसे 9 into 1 हो गया, तो प्रोडक्ट तो 9 ही रह जाएगी, सम जो है 9 + 1 10 हो जाएगा, सम ज्यादा हो जाएगा। अब देखो, अब फिर से वही समस्या, ये वाला 1 है, ये 2 से तो छोटा है बट -18 से बड़ा है, यानी कि y कैन बी लेस देन x, y कैन बी ग्रेटर देन x, तो फिर से नो रिलेशन। +1 जो y का, उस पर फोकस करो, +1 2 से छोटा है, +1 +2 से छोटा है, बट +1 -18 से बड़ा है। इसका मतलब y की वैल्यू x से बड़ी भी हो सकती है, x से छोटी भी हो सकती है, तो फिर से नो रिलेशन। चलो अब ये देखते हैं, अब दोनों नेगेटिव यहां पे आएंगे, दोनों नेगेटिव यहां पे आएंगे, आपको देखने तो पड़ेंगे। तो 30 का आधा 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 216 में डिफरेंस 9 का, 3 स्क्वायर का, तो 15 - 3 एंड 15 + 3, राइट। इधर 21 छोटा नंबर है 80, तो 16 and 5। अब फिर से प्रॉब्लम हो गई कि ये जो 16 है ये 12 और 18 के बीच में आ गया, सारे नेगेटिव हैं और 16 12 और 18 के बीच में है, तो एक से बड़ा होगा एक से छोटा होगा, फिर से वही प्रॉब्लम, नो रिलेशन, क्योंकि या तो दोनों से बड़ा होना चाहिए दोनों से छोटा, बट एक से बड़ा एक से छोटा होने से क्या होता है, y कैन बी ग्रेटर देन x, y कैन बी लेस देन x, इसका मतलब फिर से नो रिलेशन, राइट। ओके, तो आज बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने क्वाड्रेटिक के, ये सारे मैंने क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने सिखाए आपको, एक बार आप दोबारा करेंगे तब मजा आएगा, और मैं बहुत सारे और सेशन करूंगा तो याद दिलाता रहूंगा मैं आपको, और कुछ और फंडे भी करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन, तो ये पक्का ही आप दोबारा भी देख लेना और इसको ध्यान से देख के करना, राइट।
तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में बेल आइकन को प्रेस कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नए नए वीडियोस जो हम डालेंगे उनका। राइट, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।